कीजिएगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अभी बंद कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा। देखिए तो फोटो आ रहा है, आ रहा है, फ्रेश नहीं आ रहा है, लेकिन फ्रेश नहीं आ रहा कैमरा नीचे वाला है। है। हाँ, उससे मतलब नहीं है, वो कवर कर लेगा। ठीक है। ठीक है, फिर से उसको बंद करके फिर से स्टार्ट बंद कर दिए। सभी लोगों को प्रणाम जी। हम किस उद्देश्य से आए हैं और हम अपना परिचय पहले आप लोगों को देते हैं जी। मेरा नाम हुआ अखिलेश कुमार और हम जिस एनजीओ से हैं उस एनजीओ का नाम है डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन। डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन का आप लोग पहले नाइस टेबलेट वगैरह खाए होंगे। मेडिसिन आता था, दवाई जो सर्दी जुकाम में जनरली लोग खरीदता था, नाइस टेबलेट। तो अभी हम जिस पर्पस से आए हैं आप लोगों के बीच, वो पर्पस है हम लोगों का एग्रीकल्चर बेस। एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी से रिलेटेड, जैसे कि हम लोग खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, तो खेती बाड़ी तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें है क्या कि आप हम लोग अभी ये नहीं कर रहे हैं कि जैसे रासायनिक खाद का बहुत मात्रा में यूज करना, या हमको पता नहीं होता है कि हमको क्या डालना है, उसमें क्या कमी है, ये सब जानकारी नहीं रहता है, जिस वजह से हम लोग अंधाधुंध मतलब रसायन यूज करते हैं। उससे आपका उर्वरा शक्ति भी मिट्टी का खत्म होता है, आर्थिक स्थिति भी आपका चरमरा जाता है। लेकिन अगर आप मिट्टी जांच करा करके खेती करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मिट्टी जांच कराने से फायदा ये होता है कि सबसे पहले कि आपका उर्वरा शक्ति ठीक रहेगा मिट्टी का। दूसरा चीज़ है कि आप जो हम लोगों का बजट होता है खेती में खर्च करने का, वो थोड़ा आपका बहुत कम होगा, बहुत ही कम से कम। आपको अगर 3 फसल या 4 फसल, हम लोग आपके यहाँ तो ज़्यादातर सब्जी का खेती होता है जी, और चौड़ में धान गेहूँ अपना बाग करते हैं, ऊपर वाला खेत में तो सब्जी का। तो अगर आप मिट्टी जांच कराइएगा तो आपका आने वाला पीढ़ी भी उससे सही रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, फसल भी ठीक रहेगा। ये सारा कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा तब जब आप मिट्टी जांच कराएंगे। तो मिट्टी जांच करा करके आप लोग खेती कीजिए, पहला उद्देश्य। मिट्टी जांच देखिए ब्लॉक स्तर पे भी होता है, पूसा भी करता है, बहुत सारी कंपनी भी करती है। लेकिन पूसा या ब्लॉक से अगर आप कराते हैं तो 5 से 6 गो रिपोर्ट मिलता है। लेकिन मिट्टी में क्या है कि आपको 17 गो तत्व पाया जाता है, और उस 17 तत्व में हम लोग 14 गो जो है जैविक, रासायनिक और ये आपका भौतिक जो खेती करते आए हैं, उसमें हम लोग 14 गो रिपोर्ट देते हैं। और 14 रिपोर्ट के साथ साथ रबी खरीफ जो हम लोगों का सीजन का खेती है, उसमें जो आपको हम लोग रिपोर्ट के आधार पर कितना खाद डालना है, उस सारा कुछ उसमें मेंशन करके मिलेगा। जो हमको इस फसल में कितना खाद डालना है, वो सारा रिपोर्ट के साथ आपको मिलेगा, और उससे आप 3 साल 5 साल आसानी से खेती कर सकते हैं। तो ये है मिट्टी जांच कराने से आपको ये फायदा होगा। दूसरा है हम लोगों का अभी ज़्यादा फोकस करते हैं, चूँकि अभी 15-20 दिन जो है, 2 महीना जो समय होता है किसान का, होता क्या है कि आप लोग आलू गेहूँ सोइंग करते हैं। आलू गेहूँ बाव करने के बाद आपके पास केवल उसमें काम क्या होता है, केवल फर्टिलाइज़र और पटवन। 20 दिन 25 दिन पर आप पटवन करते हैं, फर्टिलाइज़र स्प्रे करते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं होता है, इस बीच में समय मिलता है। तो हम लोग एक करवाते हैं मशरूम। आप लोग देखे होइएगा गोबर छत्ता, पहले गोबर पर चाहे तार के जड़ के पास इस बरसात के समय में गोबर छत्ता जो होता था, वो भी एक तरह का मशरूम का प्रजाति है, लेकिन पॉइजन होता है, हम लोग उसको नहीं खाते हैं। लेकिन हम जो अभी मशरूम के बारे में बताने जा रहे हैं, अपने यहाँ के वातावरण में जो, अपने यहाँ के क्लाइमेट में जो मशरूम उत्पादन होगा, वो मशरूम है ओयस्टर। 4 तरह का मशरूम अपने यहाँ उत्पादन होता है। पेटिया में जब मार्केट उर्केट चाहे किसी भी पार्टी फंक्शन में आप जाते हैं, तो आज के डेट में एक डिश, मतलब एक अगर पनीर है चाहे मशरूम का सब्जी एक अलग से लोग बनवाता है। बढ़िया, आप कोई भी अच्छा पार्टी अटेंड कीजिए शादी विवाह में, तो आपको मशरूम एकदम बढ़िया उसको माना जाता है, जो ये थोड़ा सा उसका अलग से सब्जी बनता है।
मशरूम जो है आपका दूध जो हम लोग पीते हैं, दूध से भी ज़्यादा प्रोटीन है इस मशरूम में, और ये पूर्णतः ऑर्गेनिक है। जैसे हम लोग अगर सब्जी अभी आलू बैगन गेहूँ गोभी बैगन और भी सब्जी लगाते हैं, तो सब्जी में होता क्या है कि अगर आपको रेट नहीं मिला, चाहे किसी कारणवश से मंडी बंद है, चाहे कुछ भी है, अगर रेट नहीं मिलता है तो उस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं, गोभी बैगन इस सब का अगर 2 रुपया 1 रुपया किलो अगर जिस समय गोभी का रेट होता है, चाहे बैगन का या मूली का, तो उस स्थिति में आप लोग क्या करते हैं, फेंका जाता है उसी या तो आप फेंक देते हैं, नहीं तो मिट्टी में उसी समय आप जोत देते हर हैं, जोतवा देते हैं, हर जोतवा देते हैं, उसी में मिला देते हैं। लेकिन मशरूम में क्या है कि आपको इसमें हर जोतवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप इसको 2 पर्पस से इसका खेती कर सकते हैं। एक पहला पर्पस है हम लोगों का, जो सबसे पहला हम लोगों का शरीर स्वस्थ रहने का पर्पस है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप कुछ कर पाइएगा। तो स्वस्थ रहने के लिए अभी आप जितना भी खेती कर रहे हैं, जितना भी सब्जी उत्पादन ले रहे, चाहे जो भी सब्जी बिना रसायन खाद का नई उत्पादन ले रहे हैं, उससे उसको अगर आप खाते हैं, हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं। अभी आपको रसायन खाद इतना ढेर मात्रा में लोग यूज किया पंजाब वगैरह में, अपने यहाँ तो कम हो रहा है पंजाब इस सब में, लेकिन वहाँ क्या था कि आपको इतना न कैंसर का प्रकोप बढ़ा जो वहाँ से स्पेशल ट्रेन चला। लेकिन इसलिए हम लोग आप बहुत सारा एनजीओ चाहे और भी यूनिवर्सिटी वगैरह जो आप किसान पर फोकस कर रहा है रासायनिक खाद कम यूज करने के लिए, तो ये ऑर्गेनिक पूर्णतः ऑर्गेनिक मशरूम है। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब हुआ जैसे कि हम लोग अभी आपको केला का सब्जी खाते हैं, सोहजन का सब्जी खाते हैं, तो उसमें आपको पानी केवल देते हैं कभी काल, वो भी पानी आप लोग नहीं ये देते हैं, लगभग किसान नहीं ये देता है, वो प्राकृतिक जो उसको मिला वही मिला, नहीं तो किसान उस पर भी ध्यान नहीं देते। फिर भी उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है। केला या सोहजन का जो सब्जी आप खाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपको पूर्णतः ऑर्गेनिक है, उससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। साइड इफेक्ट मतलब हम जो गोभी बैगन जो खाते हैं, उससे आप अगर इसको खाते हैं तो इसमें आपका साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे डिहाइड्रेशन, उल्टी जो हम लोग कहीं वोमिटिंग टाइप का, तो उस सब तरह का आपको नहीं होता है। और मशरूम में क्या है कि बटन मशरूम जो हम लोग लाते हैं पेटिया से खरीद के, तो 60 रुपया 70 रुपया में देता है। 60-70 रुपया में अगर खरीद के आप लाते हैं, तो उसमें अगर 5 आदमी का परिवार होता है तो सही ढंग से आप लोग नहीं खा पाते हैं। बैठिए ना जाजी। अब उसमें क्या है कि ओएस्टर उत्पादन करने में फ़ायदा क्या है, आपके लगभग इस गांव में 3-4 साल से लोग खेती कर रहे हैं ओएस्टर का। ओएस्टर में कुछ नहीं चाहिए, केवल आपको 1 किलो बीज के लिए 10 किलो भूसा चाहिए। ठीक है, 10 किलो भूसा में आप 1 किलो बीज लगाइए, आसानी से 5 से 10 किलो उत्पादन होगा। अगर आप कच्चा नहीं खा पाए, सब्जी अगर नहीं खा पाए